हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स प्रिपेयर। तो आप सभी का फिर से एक बार मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के शासक शाहजहां के बारे में, जो कि जहांगीर का पुत्र था। लास्ट वीडियो में हम जहांगीर के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आप वहां से पढ़ सकते हैं। मेरा पूरा प्रयास है कि मेरी बनाई गई वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आए और आने वाले एग्जाम्स में आपकी मदद करें। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो शाहजहां जो है, इसका शासनकाल जो रहा है 1628 से 1658 तक रहा है। शाहजहां का नाम ताजमहल से सबसे अधिक जुड़ा है। जैसा कि हम जानते हैं कि ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। तो शाहजहां को ताजमहल के नाम से बहुत ज्यादा जाना जाता है। वे एक बहुत महान शासक थे, जिन्होंने कला, साहित्य और विज्ञान में बड़ी उपलब्धियों को हासिल किया था। शाहजहां मुगल वंश का पांचवा सम्राट था। कौन सा? पांचवा सम्राट था। शाहजहां का जन्म लाहौर, जो कि पाकिस्तान में है, राजकुमार सलीम, जिनका नाम था जहांगीर, और उनकी राजपूत पत्नी मारवाड़ राजकुमारी जगत गोसाई से हुआ था। उनका आधिकारिक मुगल नाम बिल्किस मकानी था। अब आइए इनके जीवन परिचय के बारे में देख लेते हैं। इनका पूरा नाम क्या था? अल आजाद अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम। ये इनका पूरा नाम था। बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। इनको खुर्रम के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन आ जाता है कि खुर्रम के नाम से किसको जाना जाता था? तो वो शाहजहां को जाना जाता था। जन्म जो है इनका 5 जनवरी 1592 में हुआ। जन्मभूमि लाहौर, पाकिस्तान। पिता जहांगीर, माता जगत गोसाई। जो इनकी संतानें हैं वो हैं पुरहुनार बेगम, जहानारा बेगम, दारा शिको, शाह शुजा, रोशनारा बेगम, औरंगजेब, मुराद बख्श, गौहरा बेगम। राज्याभिषेक कब हुआ है? 14 फरवरी 1628 में। इनकी पत्नियां हैं मुमताज महल, जिनकी याद में इन्होंने ताजमहल बनवाया था। कंदाहरी बेगम, अकबराबादी महल, हसीना बेगम, मुती बेगम, कुदसिया बेगम, फतेहपुरी महल, सरहिंदी बेगम, श्रीमती मनभाविथी, ये सब इनकी पत्नियां थी। इनकी मृत्यु हुई है 22 जनवरी 1666 में। उस वक्त इनकी आयु थी 74 वर्ष। मृत्यु स्थान जो है आगरा के किला में आगरा। इनकी समाधि जो है ताजमहल में आगरा में है, जहां पर मुमताज महल की भी समाधि है और बराबर में इनकी समाधि है। तो शाहजहां का जो प्रारंभिक जीवन है वो कैसा रहा है, देखते हैं। शाहजहां के दादा कौन थे? मुगल सम्राट अकबर। ये अकबर के पोते थे। शाहजहां का नाम क्या था? प्रिंस खुर्रम, लेकिन बाद में उन्होंने शाही नाम शाहजहां ग्रहण कर लिया। जहांगीर की मृत्यु के बाद 14 फरवरी 1628 को आगरा में उनका राज्याभिषेक किया गया। शाहजहां का पालन पोषण मुख्य रूप से अकबर की पहली पत्नी जो थी, जो कि निसंतान थी, महारानी रुकैया सुल्तान बेगम ने इनका पालन पोषण किया था। अब यह आता है शाहजहां का विद्रोह। ये 1623 ईस्वी में, जहांगीर की मृत्यु से पहले की बात है ये। शाहजहां को जब इस बात का एहसास हुआ था कि नूरजहां जो है उसके प्रभाव को कम करना चाह रही है, तो शाहजहां ने जहांगीर द्वारा कंधार दुर्ग पर आक्रमण कर उसे जीतने की आदेश की अवहेलना करते हुए 1623 में दक्कन में विद्रोह कर दिया। परंतु बाद में शाहजहां ने पिता जहांगीर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और उसे क्षमा मिल गई। जमानत के रूप में शाहजहां के दो पुत्र जो थे, दारा शिको और औरंगजेब, इनको बंधक के रूप में राजदरबार में रखा गया था। शाहजहां का प्रारंभिक जीवन एवं चुनौतियां। बादशाह बनने से पहले जहांगीर के कहने पर उसने कई जगह सूबेदार पद को ग्रहण किया, कई लड़ाइयों का नेतृत्व किया और जीत भी हासिल करी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मेवाड़ विजय थी। कौन सी थी? मेवाड़ विजय। तो मेवाड़ अभियान क्या था? मेवाड़ पर अंतिम मुगल अभियान शाहजादा खुर्रम यानी शाहजहां के नेतृत्व में हुआ। इस अभियान में 1615 में मेवाड़ के शासक अमर सिंह एवं खुर्रम के मध्य संधि हुई। अमर सिंह ने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। शासक बनने के साथ ही शाहजहां को कुछ क्षेत्रों में विद्रोह का सामना भी करना पड़ा था। जो इनके प्रमुख विद्रोह हैं वो कौन कौन से हैं? बुंदेलखंड का विद्रोह, ये 1628 से 1635 तक रहा है। बुंदेलखंड के शासक वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या करवाने में जहांगीर की सहायता की थी। इसके परिणाम स्वरूप जहांगीर और बुंदेलखंड के मध्य बहुत अच्छा संबंध था। परंतु वीर सिंह बुंदेला की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो था जूझर सिंह बुंदेलखंड का शासक बन जाता है और शाहजहां के साथ उसके अच्छे संबंध नहीं थे। उसके संबंध शाहजहां के साथ अच्छे नहीं थे। जूझर सिंह ने शाहजहां से अलग होकर विद्रोह का नेतृत्व कर लिया और तब शाहजहां ने विद्रोह को दबाने के लिए सैनिकों को भेजा और अंततः जूझर सिंह को भी संधि करनी पड़ी। अब आता है खानजहां लोदी द्वारा विद्रोह 1628 से 1631 के बीच में।
दक्षिण भारत में खानजहां लोदी एक अफगान सरदार था जो कि मुगलों के अधीन था। शाहजहां के समय वह विद्रोह घोषित करते हुए अहमदनगर चला गया और वहां जाकर खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसके बाद शाहजहां और उसके बीच कई युद्ध लड़े गए, लेकिन अंततः इस विद्रोह की 1631 में मृत्यु दंड दे दिया गया था, यानी कि ये हार गया था। फिर आता है पुर्तगालियों की उद्दंडता 1632 में। 1632 में हुगली क्षेत्र, जिस पर व्यापारिक एकाधिकार पुर्तगालियों द्वारा बनाया जा रहा था, उसको मुगल कुचल देते हैं और शाहजहां उसे अपने पास ले लेता है और हुगली पर भी अपना अधिकार कर लेता है। फिर आता है सिख संप्रदाय का विद्रोह गुरु हरगोविंद सिंह जी के द्वारा। सिख गुरु जो अर्जुन देव थे, उनकी हत्या जहांगीर के द्वारा होने के बाद सिखों और मुगलों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं। जो सिखों के गुरु अर्जुन देव थे, उनकी हत्या जहांगीर ने करवाई थी। इनके बीच संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं और यह तनावपूर्ण संबंध शाहजहां के समय भी देखने को मिलते हैं। उस समय गुरु हरगोबिंद सिख जो हरगोबिंद सिंह जो थे, वो सिखों के गुरु थे शाहजहां के समय में, जो उस समय मुगलों की बात नहीं स्वीकारते हैं, जिसके कारण यह संघर्ष चलते रहता है। इस प्रकार से यह संघर्ष लंबा चलता रहता है और जब तक गुरु हरिगोविंद जी की मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक ये संबंध चला था। शाहजहां के समय में ये हुए युद्ध, बहादुरपुर का युद्ध जो है 1658 ईस्वी में हुआ है। ये बनारस के पास बहादुर नामक स्थान पर शाह शुजा और शाही सेना, यानी कि जो कि दारा सिकोह के पुत्र सुलेमान के नेतृत्व में थी, इनके बीच में हुआ है और इसमें शाही सेना विजयी हुई है। फिर आता है धर्मत का युद्ध, ये 15 अप्रैल 1658 में हुआ है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के धर्मतपुर नामक स्थान पर शाही सेना, जो कि जसवंत सिंह और कासिम खां के नेतृत्व में थी, और औरंगजेब व मुराद की संयुक्त सेना के मध्य हुआ। इसमें शाही सेना पराजित हुई और औरंगजेब की जीत हुई। फिर आता है सामूगढ़ का युद्ध, ये 29 मई 1658 में हुआ है। आगरा के निकट सामूगढ़ नामक स्थान पर दारा शिकोह शाही सेना एवं औरंगजेब व मुराद बख्श की संयुक्त सेना के मध्य हुआ। दारा शिकोह पराजित हुआ और औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के लाल किले के शाहभुज भवन में कैद कर लिया। इस युद्ध के दौरान खजवा का युद्ध, ये 5 जनवरी 1659 में हुआ है। इलाहाबाद के निकट खजवा नामक स्थान पर औरंगजेब एवं शाह शुजा के मध्य हुआ था। शुजा हार कर इसमें अराकान चला गया था। अब आता है देवराय का युद्ध, ये अप्रैल 1659 में हुआ है। राजस्थान में अजमेर के निकट देवराई, यानी कि देवराया युद्ध जो है देवराई नामक स्थान पर किसके बीच हुआ? दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य। तो ये देवराया का युद्ध जो है राजस्थान में दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य हुआ। औरंगजेब ने दारा को बंदी बनाकर मार डाला और दिल्ली में घुमाया, बाद में हुमायूं के मकबरे में दफन कर दिया। उत्तराधिकार का यह अंतिम युद्ध था। अब आता है वास्तुकला में योगदान। जो शाहजहां के काल में वास्तुकला का काफी अधिक परिचय देखने को मिलता है, उसके द्वारा बनाए गए किले और भवन में इन चीजों की झलक मिलती है। तो देखते हैं, शाहजहां मुगल वास्तुकला के महानतम संरक्षकों में से एक थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध इमारत जो थी वो कौन सी थी? ताजमहल। उनके अन्य निर्माणों में लाल किला, जिसे उर्दू में दिल्ली किला या लाल किला भी कहा जाता है, आगरा किला के बड़े हिस्से, जामा मस्जिद, वजीर खान मस्जिद, मोती मस्जिद, शालीमार गार्डन, लाहौर किले के हिस्से महाबत शामिल हैं। पेशावर में खान मस्जिद, हस्तसाल में मिनी कुतुब मीनार, जहांगीर मकबरा, उनके पिता की कब्र जिसके निर्माण की देखरेख उनकी सौतेली मां नूरजहां ने की थी। उन्होंने अपने शासन का जश्न मनाने के लिए मयूर सिंहासन, तख्ते हाउस भी बनवाया था। शाहजहां ने अपनी वास्तुकला की उत्कृष्ट कृतियों पर कुरान की गहन आयतें भी अंकित की थी। अब आता है ताजमहल, जो इनकी सबसे प्रसिद्ध इमारत थी। ताजमहल भारतीय शहर आगरा में यमुना नदी के दक्षिण तट पर एक हाथी दांत सफेद संगमरमर का मकबरा है। इसे 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। जामा मस्जिद, ये शाहजहां ने 1656 में बनवाई। लाल और संगमरमर पत्थरों से बनी यह मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसे बनने में 6 साल का वक्त और 10 लाख रुपए लगे थे। अब आता है आगरा का किला। ये आगरा के किले का निर्माण भले ही अकबर के शासनकाल में हुआ हो, लेकिन मौजूदा जो स्ट्रक्चर है उसका श्रेय शाहजहां को जाता है। शाहजहां ने इस किले को पूरी तरह से बदल दिया था। तो यह मोती मस्जिद, मोती मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह मस्जिद एक बड़े मोती की तरह चमकती है। इसका निर्माण आगरा के किले के परिसर में शाही दरबार के लोगों के लिए किया गया था। अब आती है जामा मस्जिद आगरा। आगरा की जो जामा मस्जिद है, दिल्ली की जामा मस्जिद के अलावा आगरा की भी जामा मस्जिद है जो शाहजहां ने बनवाई थी।
यह मस्जिद शाहजहां की पुत्री शहजादी जहानारा बेगम को समर्पित है। लाल किला, शाहजहां ने लाल किले को अपनी राजधानी शाहजहानाबाद के महल के रूप में बनवाया था। लाल किला अपनी विशाल दीवारों के लिए प्रसिद्ध है। किले का निर्माण 1638 से 1648 के बीच 10 साल में पूरा किया गया था। 1658 में जब शाहजहां बीमार हो गया तो दारा शिकोह, जो कि मुमताज महल के सबसे बड़े बेटे, उसने अपने पिता के स्थान पर शासक की भूमिका निभाई, जिससे उसके भाइयों की दुश्मनी तेजी से बढ़ गई। तीसरे बेटे औरंगजेब ने एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित सेना इकट्ठी की और उसका मुख्य सेनापति बन गया। उन्होंने आगरा के पास दारा की सेना का सामना किया और सामूगढ़ की लड़ाई के दौरान उसे हरा दिया। किसको? दारा शिकोह को। हालांकि शाहजहां अपनी बीमारी से पूरी तरह ठीक हो गए थे, लेकिन औरंगजेब ने उसे शासन करने में अक्षम घोषित कर दिया और आगरा के किले में नजरबंद कर दिया। मुमताज महल की पहली बेटी, जो कि जहानारा बेगम साहिब थी, उन्होंने अपनी स्वेच्छा से 8 साल की कैद को साझा किया और उन्हें अपनी देखभाल में पाला। 22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की आयु में शाहजहां की मृत्यु हो गई। तो आप सभी को मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।